कुलदीप सिंह सेंगर की हरकतों पर इस देश की यह अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, दोषी पाया था। और इसी देश की अदालत ने सबूतों को अपर्याप्त मानते हुए आखिरकार जमानत दिया, जो भी उनका फैसला रहा। अदालत के फैसले के खिलाफ लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश में खास तौर पर, आप आलोचना भी कर सकते हैं और ऊपरी कोर्ट में भी जा सकते हैं। न केवल ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं, बल्कि आप फिर से रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, फिर आप आलोचना भी कर सकते हैं कि आप कोर्ट की अदालत के फैसले से खुश नहीं है। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ वो पीड़िता अपने दुख का बखान करती है, वो बताती हैं कि ये उनके साथ हुआ, पुलिस उन्हें घसीट कर ले जाती है। ये सब कम नहीं था कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की रामराज वाली सरकार, महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के दो मंत्री सारी हदें पार कर देते हैं। एक मंत्री जी तो ऐसे हैं जो हंसते हैं कैमरे के सामने, और दूसरे वाले इसे न्याय की जीत बताते हैं। याद करिएगा, इन्हीं के एक मंत्री थे जिन्होंने नीतीश कुमार की तरफ से एक मुस्लिम डॉक्टर की नकाब खींचने के बाद कितना गंदा और घिनौना बयान दिया था। अब ये दोनों मंत्रियों की भी जरा फितरत देख लीजिएगा। वो कुलदीप सिंह सेंगर के को मिली अदालत से राहत पर जश्न मना रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये एक पीड़िता का अपमान है, एक महिला का अपमान है। लेकिन क्या इस पर योगी आदित्यनाथ से लेकर मोदी शाह कुछ बोल पाएंगे? आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। लोगों में गुस्सा इस कदर है, तो क्या इन दोनों का इस्तीफा हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन सबको पता चली चुकी है। एक ही टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी की। टैगलाइन उनकी क्या है भाई? कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं बीजेपी मैदान में, और तमाम बातें वो कहते नजर आते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? सवाल यही है, क्या ऐसा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाए? वजह क्या है? वजह यह है कि अभी जो कुलदीप सिंह सेंगर वाला मसला था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अदालत की नाफरमानी करिए, आप ही पीड़िता के साथ खड़े हुए मत होइए, लेकिन आपको कम से कम इस पूरे मसले पर थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। संजय निषाद ने जो किया, उसी राह पर योगी के दो और मंत्री चल रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि महिलाओं के सम्मान का जिक्र है क्या। पहले ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करता, ये देखिए, उसका घर तो उन्नाव में है ना, ही। ये जो ही है, ये हंस रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों का चरित्र बता रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, अदालत के आदेश पर सरकार का कोई पकड़ नहीं होगी, मैं खुलकर कह देता हूं। लेकिन क्या एक नीति रीति नहीं होती? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नीतीश कुमार ने जब नकाब खींचा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ खुद खुल्लम खुल्ला गोदी मीडिया की बड़ी बड़ी एंकर और खासकर महिला एंकर नीतीश कुमार का समर्थन कर रही थी। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि बोलने में कि उन्होंने नीतीश कुमार की उस हरकत का समर्थन क्यों किया। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार का विरोधी किया जाए, लेकिन आप शांत भी रह सकते थे। लेकिन नहीं, आपको चरण चाटुकारिता करनी है, इसलिए गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर उनका समर्थन कर रहे थे। अब यहां पर देख लीजिए, ये मंत्री राजभर ने उड़ाया रेप पीड़िता का मजाक। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वो पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे। इसके अलावा सेंगर उसकी मां को कोई धमकी नहीं देंगे। कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा था कि जमानत की शर्तों का अगर उल्लंघन हुआ तो सेंगर की बेल निरस्त कर दी जाएगी। चलिए, हम भी अदालत के फैसले, अब ये खुद जो पीड़िता है, ये उनका भी नैतिक अधिकार है कि वो कहां जाकर कौन से अदालत में दरवाजे खटखटाएं। फिलहाल कहा जा रहा है कि वो ऊंची अदालत में जाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या एक मंत्री होने के नाते थोड़ी भी नैतिकता का परिचय इन मंत्रियों को नहीं देना चाहिए, जो ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं? आप अंदाजा लगाइए। आइए ये देखिए, एक और खबर इससे जुड़ी हुई, दूसरे मंत्री जी की हरकत देखिए। न्याय मिला लेकिन देर से, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह का एक इतिहास है अपना। पहले दयाशंकर सिंह को साल 2017 से पहले कोई नहीं जानता था। हुआ यह कि बीएसपी भी पुरजोर तरीके से लड़ रही थी। अब तो बीएसपी के वजूद पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ऐसी पार्टी, की बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बीएसपी मुस्तैदी से लड़ रही थी। मसला निकल कर आया था कि मायावती पर टिप्पणी दयाशंकर सिंह ने की थी, एक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ उस समय, अब तो कांग्रेस में चले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े बड़े नेता, वो लखनऊ में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बहन जी यानी मायावती पर की गई टिप्पणी के खिलाफ दयाशंकर सिंह और उनके परिवार के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। ये क्लियर बात थी। बीजेपी ने इस मौके को भांप लिया। बीजेपी इस बात को जानती है कहां पर खेल करना है, कहां नहीं। तो उसने इस मौके को भांपा और क्या किया, उन्होंने दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को आगे कर दिया। स्वाति सिंह भावुक बयान दे देकर यह बताती रही
कि उन पर और उनके बच्चों पर कितनी गंदी टिप्पणी की गई, जबकि अपनी पति की तरफ से की गई मायावती पर की टिप्पणी पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। महिला वहीं से निकला था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। स्वाति सिंह चुनाव भी लड़ती हैं और जीतती भी है, मंत्री भी बनती है। उसके बाद साल आता है 2022। वैसे स्वाति सिंह के नाम पर कई तरह के विवाद भी जुड़े रहे। साल 2022 में दयाशंकर सिंह को आगे किया जाता है, स्वाति सिंह को साइडलाइन कर देते हैं योगी आदित्यनाथ और दयाशंकर सिंह मंत्री बन जाते हैं। वो बात अलग है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच, दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं, घरेलू विवाद चरम पर है। अब आप सोचिए, मैं कहने को तो टिप्पणी ये भी कर सकता हूं, जो अपने घर के परिवार की महिलाओं को सम्मान ना देता हो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा, ये भी कहा जा सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं फिर कहता हूं, एक मंत्री पद पर जब आप बैठते हैं और मसला गंभीर होता है तो उस पर सोच समझकर थोड़े बयान देने चाहिए। लेकिन क्या ऐसे बयान हमारी राजनीति, हमारे राजनेताओं की तरफ से दिए जाते हैं? सोचा जाता है कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है? बताइए। इस पर एक और इनका बयान है, देखिए। न्यायपालिका ने अच्छा किया, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। साल 2017 में उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगा था। 2019 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और उसके बाद अब इनके मंत्री जी कह रहे हैं कि अदालत ने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया वो आपने देख ही लिया, समझ ही गए कि कितना अच्छा होने का ये दावा करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे भी इसमें खबर है, देखिए एक और। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले देर से मिला न्याय। देर से न्याय को बता रहे हैं, न्याय बड़ा देर से मिला, लेकिन वो बड़े खुश नजर आए इस बात को लेकर कि दयाशंकर सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई। अब आप अंदाजा लगाइए, इन नेताओं से, इन मंत्रियों से आप किस तरह की उम्मीद करेंगे? नैतिकता की उम्मीद की, थोड़ी भी नैतिकता की उम्मीद करते हैं कि कितने नैतिकतावादी हैं, कितने शरीफ हैं। आप एक तरफ वो पीड़िता इसे अधूरा इंसाफ बताती है और ऊपरी अदालत में जाने की बात, मैं कह रहा हूं आपको बोलना ही क्यों है? हो सकता है आप समझिए, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बैटिंग कौन कर रहा था? कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बैटिंग सरकार कर रही थी। अगर ऐसा नहीं है तो आगे आए योगी आदित्यनाथ, दोनों मंत्रियों से या तो माफी मंगवाएं या फिर इस्तीफा दिलवाएं। ये करवा पाएंगे, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के नाम पर आप वोट तो बटोर लेते हैं, लोगों को गुमराह तो कर लेते हैं, लेकिन वाकई जब महिलाओं के सम्मान का जिक्र होता है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, तब आप गुम हो जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? योगी आदित्यनाथ को तो जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि आप ही कहते हैं तो संतों की सरकार है, संतों की सरकार में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, ये है वो है। तो अगर ऐसा ही है तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे योगी आदित्यनाथ, आगे आकर बताएं। एक तरफ आपके मंत्री हैं जो नीतीश कुमार की उस हरकत पर उससे आगे बढ़कर घिनौना बयान देते हैं, कार्रवाई शून्य। उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो रेप पीड़िता पर हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं उसकी। और एक आपके लाडले मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, जो इसे न्याय बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा न्याय है या नहीं, अदालत तय करेगी इस बारे में, मामले में, लेकिन संवेदनशीलता आपकी यही कहती है। समझ में आता है महिलाओं का सम्मान बीजेपी कितना करती है। नमस्कार।